ये देखिए भैया, इतना ढेर सारा सिरका तैयार हो रहा है यहाँ पे। सिरका जितना सड़ता है उतना ज्यादा स्वादिष्ट। देखिए फर्मेंटेशन इसका चालू, इसमें नाक लगाइए जरा सा, फर्मेंटेशन चल रहा है इसका। ये आवाज भी कर रहा है, देखिए आप, ये भी आवाज कर रहा है, बुलबुला जैसा कुछ निकल रहा है। जी जी, ये फर्मेंटेशन होगा 4.5 महीने तक। मेरी माता जी ने इस व्यवसाय को चालू करवाया, जबरदस्ती चालू करवाया इसको, है तो मान करके चलिए वही 2000 सन 2000 में 3 महीने लगातार जो है 3 गांव के लेबरों को हम रोजगार देते हैं। तो फिर जैसे एक तो सादा सिरका है, जो अपने घर बनाना चाहे वो ले जा करके घर बना सकता है, जो हम बनाए देते हैं उसमें सारा आइटम डाल करके देते हैं कंप्लीट एकदम। देखिए भैया ने बताया 10 रुपये लीटर से शुरू किया था। तो वो जो आप देख रहे हैं गन्ना, वहाँ से गन्ने की पिराई से लेकर सिरका यहाँ डिब्बों तक कैसे पहुँचता है, ये हमने आपको दिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का इस समय हरैया विधानसभा में आ चुकी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं गन्ने। ये गन्ने इस समय राजनीति में बड़ा उछाल मार रहे हैं। लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम आपको दिखाएंगे कि गन्ने के रस से सिरका कैसे बनता है। ये यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है और ये बोर्ड भी बता रहे हैं भैया, सबसे पुरानी दुकान। सबसे पुरानी दुकान मैडम। सबसे कौन कौन सा सिरका मिलता है यहाँ? गन्ने का, जामुन का, सेब का, अंगूर का, सारे सिरके नेचुरल बनाए जाते हैं। आप लोग खुद बनाते हैं? जिस तरह पौराणिक पद्धतियों से पहले बनाया जाता था सिरका, सेम वही विधि है। अभी हम आपको भी दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि आप हमें चल के हमारे दर्शकों को दिखाइए। बड़ी पुरानी, भैया बता रहे सबसे पुरानी पद्धति जो सिरका बनाने की थी वही ये लोग अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये गन्ने से जूस निकालने का काम। जी जी जी। अच्छा, अभी नहीं निकल रहा? जी जूस निकले, असल बात वो खराब हो गया था ना, वो साफ्टीन वो जोड़ी जा रही है। पीछे ये मशीन बन रही है। जी जी। तो कैसे निकलता है, मतलब जूस से गन्ना पेराई करके निकाला जाता है ना। तो गन्ना पेराई किया जाएगा तभी जूस निकलेगा। समझाइए, गन्ना किधर से लगाते हैं, जूस किधर से निकलता है? ये देखिए आप, ये गन्ना इधर से लगाया जाएगा और जूस भी इधर से ही निकलेगा। अच्छा। खोई पीछे जाती है। हाँ। खोई पीछे जाती है, जूस ऐसे निकलता है। तो यहाँ कोई भगोना टाइप का होगा जिसमें इकट्ठा? नहीं, उसमें जो है, जो बनी हुई है, उसमें जो नाली वो बनी हुई है चौकी टाइप में, उसी में गिरता है रस और वहाँ से पाइप द्वारा सप्लाई मोटर से जाता है पीछे अंदर। जी। एक दिन में कितना कुंटल आप गन्ना पेरते हो? 100 कुंटल मान करके चलिए। 100 कुंटल क्षमता 2 क्रेशर की 100 कुंटल है, मान करके चलिए। अच्छा। कितने घंटे की पेराई में 100 कुंटल पेराते हो? अब मान करके चलिए आप 8 घंटा 9 घंटा मान करके। 8-9 घंटा जी। 100 कुंटल गन्ने को पेर कर यहाँ पे निकलता है रस। इधर से जो मोटर से यही आता है रस, यहाँ पे रस इकट्ठा होता है। जी जी। ये पानी की टंकी है, यहाँ से हो करके मोटर से जमीन के अंदर से सीधा पीछे चला जाता है। ये देखिए हम लोग सूरन मंगवाए हैं। ये सूरन जो कटाई सिलाई औरतें करती हैं। अब इसको अपनी भाषा में ओल कहते हैं और दिवाली में इसका चोखा बनाया जाता है। सूरन, कान, ओल, जिमीकंद। क्या कहते हैं? सूरन, कान, ओल, जिमीकंद, इसके 4 नाम। अच्छा। अपनी तो भाषा में अलग अलग यूज होता है। ये तो सूरन का अचार तैयार होता है ना। अच्छा। सूरन का अचार तैयार होता है। तो इसको छील के काट करके कद्दूकस किया जाएगा ना ये। अच्छा जी। टेस्ट सूरन एक तरह से पाचक होता है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अच्छा, तो आप एक ऐसे बताइए मुझे, 1 महीने में कितना? जैसे जो बवासीर के मरीज हैं, हाँ। उनके लिए सूरन बहुत ही फायदेमंद है। चाहे उसको चोखा खाया जाए, हाँ। और चाहे उसकी सब्जी बनाई जाए, चाहे उसका अचार खाया जाए। अच्छा। अचार में सिर्फ लाल मिर्चा नहीं पड़ेगा, यही परहेज करना है बस। ये देखिए भैया, इतना ढेर सारा सिरका तैयार हो रहा है यहाँ पे। भैया आपको पता है ये कितने ड्रम है? हाँ, लमसम 4-5 हजार ड्रम होंगे, करीब 4000 कंटेनर होंगे। बहुत ज्यादा। अब इसमें ओडीओपी में भी है मैडम ना। ये ओडीओपी में है, एक जनपद एक उत्पाद में है सिरका और कास्ट कला बस्ती जिले में एक ही है। इतना ज्यादा सिरका अपनी लाइफ में नहीं देखी कभी। हमने खुद नहीं देखा था जब शुरू किए हैं। हाँ। व्यवसाय को शुरू किए हैं तो हमको खुद ही नहीं पता था कि इतना लार्ज स्केल पर काम करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह लोगों की मांग बढ़ती गई उस तरह बढ़ाते गए हम। क्वालिटी इतनी मेंटेन थी, टोटल नेचुरल सामान था, जो भी लेकर के गया वो दोबारा फिर आया।
अपने नात रिश्तेदारों को भी बताया, कई अपने हितैषियों में जो है जिस तरह दिया लोगों को, तमाम अधिकारियों में जो सामान गया तो वहाँ से भी गृह मंत्रालय का आदेश आया कि ये सामान मंगवाइए चाहे जहाँ मिलता हो। यही है, इसका बढ़ने की वजह यही है। तो ये कौन सा सिरका तैयार हो रहा है? गन्ने के जूस का सिरका है जी। आम वाला और अंगूर वाला कहाँ तैयार हो रहा है? आम वाला अंगूर वाला सीजन में ही प्रिजर्व होता है ना, इस समय सीजन थोड़ी है। जैसे सेब का सीजन जब आएगा, सेब और अंगूर का वो सीजन में ही होगा। सेब तो मिलता है, सेब मिलता है लेकिन महंगा है इस समय ना। अच्छा। सेब जब सीजन में आता है उसी समय पेराई करके हम लोग प्रिजर्व कर देते हैं उसको। अच्छा। वही साल भर बिकता है। सिरका तत्काल थोड़ी तैयार होता है। सिरका जितना पुराना होता है उतना ज्यादा सिरका ऑलरेडी मिनिमम मान करके चलिए 4 से 4.5 महीना लगता है उसको बनने में। और अगर बेचने के पर्पज लिया जाए तो कम से कम साल भर बाद उसको बेचा जाए तो और बेहतरीन उसकी क्वालिटी हो जाएगी। ये कब से रखा हुआ है? ये तो अभी ताजी पेराई चल रही है ना। जो पुराना सिरका बिक रहा है हमारे यहाँ, वो अंदर वो ड्रम जो लगे हुए हैं देख रहे हैं आप ना, वही सब। चलिए देखा जाए उसे थोड़ा एक बार। लोग कहते हैं सिरका जितना सड़ता है उतना ज्यादा स्वाद। देखिए फर्मेंटेशन इसका चालू, नई पेराई। इसमें नाक लगाइए जरा सा, इसमें जरा सा नाक लगाइए, इसकी झाग चालू हो गई होगी। हम जरा सा लगाइए, जब आप भी नहीं देखें तो उसमें लगाइए जरा सा, देखिए आप कि झाग कैसे चालू होगी, कि झाग कैसे चालू होगी। ये साड़ियाँ पड़ती हैं भैया ना, मोटी मोटी पर्व की तरह, जिसमें से तेज फर्मेंटेशन चल रहा है इसका। ये आवाज़ भी कर रहा है, देखिए आप। ये भी आवाज़ कर रहा है, बुलबुला जैसा कुछ निकल रहा है। जी जी। ये फर्मेंटेशन होगा 4.5 महीने तक। और ये जो है करीब 3 बार इसकी छनाई भी किया जाएगा। इसमें साड़ी कीड़े भी पड़ते हैं। साड़ी और कीड़ा अगर ना पड़े तो नेचुरल सिरका है ही नहीं। इसमें तो मोटी मोटी परत की साड़ियाँ पड़ती हैं। जो है ये नहीं, खुले में नहीं रहता है मैडम। असल बात इसको धूप चाहिए 4 महीने की। अच्छा। इसीलिए हम लोग बाहर लगाए हैं। जो ईंटा लगा करके रखे हैं इसमें, जैसे मान लिया पानी कहीं मौसम खराब हो गया, पानी बरसने लगा, तो जो भी छींटा पानी का पड़ेगा वो छटक करके बाहर चला जाएगा। अब इसमें तिरपाल भी डाली जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। बीच में जो जगह खाली है उसमें पानी भर करके नीचे चला जाएगा। इसलिए ईंटे का इस्तेमाल हम लोग इसके ऊपर करते हैं। मतलब ये तो प्लास्टिक का है ना भैया, तो कैसे नीचे जाएगा? नीचे जाएगा ढक्कन के माध्यम से ना। अच्छा। जो इस ढक्कन के माध्यम से जाएगा, जब इस पर ईंट रख दी जाएगी तो ईंट से पानी छटक करके बाहर चला जाएगा इसका। और ये बारी जो है, ये बारी से इस ढक्कन की ऊंचाई है, इसलिए अंदर पानी नहीं जाएगा बनने के बाद। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं एक जिला एक उत्पाद में ये सिरका यहाँ का है, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को मदद मिली? तरफ से हम लोगों को बहुत काफ़ी सुविधाएं मिली, लाभ भी मिला। जैसे कि हम लोगों को जैसे 25 लाख का मेरा लोन भी हुआ, इसमें सब्सिडी भी हम लोगों को मिली अच्छी खासी। और भी तमाम योजनाओं का सरकार का लाभ मिल रहा है। फिलहाल ऐसी के तमाम सरकारें आई, ऐसा लाभ अब किसी सरकार में मिला नहीं हम लोगों को, किसी भी व्यापारी को। ये योजना तो अभी बनी है, जल्दी कि हर जिले का एक उत्पाद घोषित किया जाएगा। जी, लेकिन इससे पहले जो है तमाम सुविधाएं मिलती थी। जैसे बैंक का लोन होता था, लोन की सुविधाएं जो होती थी कभी कभी नहीं देते थे लोग मैनेजर। तो ये बढ़िया योजना हुई, बढ़िया हो गया हम लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। सरकार को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ। फिर योगी सरकार आ जाए, ये मेरी मन से दुआ करते हैं। अच्छा, ये दुकान कब से बड़ी? ये जैसा आप बता रहे हैं कि आप भी जब ये एक जिला एक उत्पाद जब नहीं घोषित हुआ था तो आप भी इतना टब नहीं देखे थे, क्या बोलते हैं इसको, बोलते क्या हैं? नहीं, टब था मेरे यहाँ। बहुत ही पुराना काम चल रहा है ना। मेरी माता जी ने इस व्यवसाय को चालू करवाया, जबरदस्ती चालू करवाया इसको। है तो मान करके चलिए वही 2000 में। अच्छा। हम पहले गुड़ का व्यापार करते थे, गुड़ बनवाते थे हम लोग, लेकिन संजोग से उसमें इतना घाटा लगा। हम लोगों की बहुत पुअर स्थिति थी उस समय, जिस समय गुड़ का काम करते थे हम लोग। लेकिन उस समय 2 साल हम लोग गुड़ बनवाए, गुड़ में घाटा लग गया हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त। तो अचानक जो है ऐसी ही बनी ही, लेकिन उस समय जो है रस जो है भरा था पूरे टंकी में। अब पानी एक बादल उठा, इतना ज़बरदस्त पानी गिर गया कि वो जो है खोई भी भीज गई, कहीं झोंक करके पकाने लायक भी नहीं रह गया। तो वहाँ मेरे सामने मजबूरी बन गई। मेरी माता जी ने कहा कि इसको लाओ सिरका रख दें हम। तो सिरका जो है मेरी माता जी ने रखवाया। पिताजी कहने लगे क्या करोगी इतना सिरका? सिरका करोगी क्या? कौन खाएगा सिरका इतना? क्या मांगेगा? सिरके कोई डिमांड थोड़ी है। तो कहलाओ हम रख रहे हैं इसको। सिरका उन्होंने रखवाया जबरदस्ती, एक तरह से मान करके चलिए ठीक है हम ला के रख दे रहे हैं। सिरका रखवाए, जब सिरका तैयार हुआ तो तमाम हित मित्रों में मेरे पिताजी ने बांटना चालू कर दिया उसको, 1 लीटर 2 लीटर। तो मेरी माता जी ने कहा कि आपके पास जब कुछ भी नहीं था तो आपको कोई देने वाला नहीं था, आप क्यों बांट रहे हैं फ्री में? इसकी मार्केट कोई खोजिए कि कहीं बिक जाए, 4 पैसा हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही नाजुक थी।
तो पिताजी गए कई जगह, तो वहाँ जो है एक अवधेश सिंह का ढाबा भी है हमारे यहाँ बगल में। तो उसे अवधेश सिंह तब जिंदा थे, उन्होंने कहा कि शुक्ला जी लाइए हमको दे दीजिए सिरका, हम बेचेंगे। तो 10 रुपया लीटर सिरके की शुरुआत हुई वहाँ से। अच्छा। और काफ़ी मार्गदर्शन तो हम लोगों का अजय भैया का है, फैजाबाद भज्जामल की जो 5वीं वाली दुकान है नीम के पेड़ वाली, उन्होंने भी हम लोगों का बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शुक्ला जी जब मार्केट में शुद्ध दूध की कमी होती है तभी सिंथेटिक दूध बिकता है। उन्होंने उदाहरण दिया, इसलिए अगर आप नेचुरल सिरका तैयार करेंगे तो आप जैसे कई लोग काम करें तो इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे सिरका, सेवई, बेकरी, ये सारे मुसलमान काम कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। अगर इसका काम किया जाएगा तो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो भी प्रोत्साहन दिया हम लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो गन्ना आप ले आते हैं वो किसानों से डायरेक्ट लाते हैं या आपका खुद का खेत है? नहीं, किसानों से डायरेक्ट लाते हैं। किसानों से लाते हैं। जी, हमारे यहाँ इतने जानवर हैं माझा क्षेत्र के कि हम लोग खेती कर ही नहीं पाते हैं किसी तरह, तो जीविका चल रहा है खेती के माध्यम से। इतनी जानवर हैं कि बड़ी समस्या है। तो अभी देखिए पहले की अपेक्षा और अब गन्ने के उत्पादन कम हुए हैं, बढ़ गया है। बढ़ गया? जी। अच्छा। पहले की अपेक्षा इस सरकार में गन्ने की उत्पादन बढ़ी है, क्योंकि सरकार मिल की भी प्रबंध कर दिया आप लोगों के लिए सामने, अच्छी व्यवस्था लोगों को मिलने लगी। गन्ना बंद हुआ तो आपको ठीक ठाक दाम पे मिल जाता है? आपके लाभ कैसा देख रहे हैं आप लोग? नहीं, अच्छा लाभ मिल रहा है, अच्छा लाभ मिल रहा है। अच्छा, इसको पहचानते कैसे हैं? इसको पहचानेंगे कैसे कि शुद्ध सिरका और लोकल सिरके की पहचान? जैसे लोकल सिरका, शुद्ध सिरके की पहचान यही है, जो सिंथेटिक सिरका है उसमें अगर पानी मिला देंगे आप, मेरी पहचान जो है उसमें अगर पानी डालेंगे आप तो वो खराब नहीं होगा, जो सिंथेटिक सिरका है। और जो नेचुरल सिरका है उसमें बनने के बाद अगर एक बूंद पानी भी डाल दिया गया तो सारा का सारा सिरका बर्बाद हो जाएगा। जो खरीदने जाएंगे वो कैसे फिलहाल, क्योंकि हम लोग जो है वो अक्सर नकली को असली समझकर ले आते हैं, तो कैसे हमारे कहने का मतलब आप इसका व्यवसाय कर रहे हैं? हम तो बना रहे हैं, वो लोग खरीद करके ले जा रहे हैं। अरे वो यही मैं ये पूछे, कुछ पहचान बताइए जो दर्शक, जो हमारे ग्राहक जाएं सिरका खरीदने, वो कैसे पहचानेंगे कि ये लोकल है और ये असली है? तो पहचान उन्हीं को करना पड़ेगा ना। कुछ कैसे? जैसे हम तो बताएं, जैसे हम तो शुद्ध नेचुरल सिरका तैयार करें, जिस तरह पहले पौराणिक पद्धतियों से तैयार किया जाता था सिरका, उसी तरह बनाते हैं। पहले जो है मिट्टी के बर्तन में बनता था सिरका, हम लोग प्लास्टिक में बना रहे हैं। फर्क कितना है, क्योंकि लार्ज स्केल पर काम है, बिजनेस व्यापार करना है। मिट्टी का बर्तन सफल नहीं है। नहीं, सबसे बेहतरीन पहली प्राथमिकता मिट्टी का बर्तन है सिरके का। तो पहले लोग बनाते थे, जैसे कहते थे कि सिरका रखवा दिए यार, उठ गया है, अब ये उठ गया तो बन जाएगा सिरका। और सिरका अगर नहीं उठा तो मान करके चलिए वो खराब हो जाएगा। जिस तरह उठ, जैसे फर्मेंटेशन चालू हो गया ना, जिसका फर्मेंटेशन नहीं होगा वो सिरका नहीं बनेगा। वो शुरुआत में ही उसकी पहचान बता देती है हम लोगों को। अच्छा। अगर वो फर्मेंटेशन अच्छी ढंग से चालू हो गया तो मान करके चलिए सिरका उठेगा। अब बनने के बाद सिरका बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता तभी है जब उसमें पानी डाल दिया जाए, हाथ भी डाल दिया जाए, गंदा हाथ, तभी वो खराब होगा। क्योंकि वो जितना पुराना होगा उतना उसका स्वाद बढ़ता ही जाएगा। देखिए यहाँ पे सिरके की महक भी आ रही है जी, बहुत अच्छी है। मुझे नया वाला हमने देख लिया, ये कितना है? खराब हो, फेंकने लायक। तो पुराना सिरका दिखाइए। आइए। यहाँ पे इतना ढेर सारा ड्रम रखा हुआ है जो सिरका तैयार हो रहा है, और एक पुराना सिरका देख के आपको दिखाएं कि कैसा होता है। इसमें नाक लगाइए, साफ नहीं आएगा उसमें। उसकी नाक लगाइए, खुद ही पता। मैं महक से पता लगता है। पता लग जाता है। ये कितना पुराना है भैया? ये मान करके चलिए करीब ढाई साल पुराना सिरका है। 2.5 साल पुराना। जी, हमेशा हम लोग जो भी सिरका बेचते हैं, जैसे मान लिया जाए ये नई पेराई चल रही है, अभी पिछले साल बिकेगा, और जो पिछले साल पेराई हुई थी वो लाट चल रहा है बिक्री में। 1 साल पुराना करके ऑलरेडी हम लोग सिरका बेचते हैं। इतना ज्यादा है कि ये बिकते बिकते तब, जब तक ये बिकेगा तब तक समय बीत जाएगा और वो वाला स्टॉक तैयार हो जाएगा इसी में। और साथ साथ उसके साथ कई अचार भी फिर धीरे धीरे हम लोगों ने चालू किया बनाना। चलते चलते बात करेंगे। आपकी दुकान पे मैंने देखा तमाम अचार भी थे, सिरका भी था जी, और आंवले का जो खट्टी मिट्टी वाली कैंडी है वो मैं खुद भी खाई, बड़ा मजेदार था, वो भी था। तो क्या कुछ मिलता है हमारे यहाँ? जैसे सिरका 3-4 किस्म का जो बताए आपको, इसके बाद कई किस्म के अचार, 8-10 किस्म के घर पे खुद तैयार होता है, स्वयं तैयार होता हो। तो देखिए ना। हाँ, तो इस तरह से महिलाओं को रोजगार भी मिल, महिलाओं को कम से कम मान करके चलिए सीजन में जो हम लोग 100 महिलाओं 150 महिलाओं को जितनी हो जाए उतने लोगों को 3 महीने रोजगार देते हैं।
अच्छा, अचार बनाने के लिए। 3 महीने लगातार जो है 3 गांव के लेबरों को हम रोजगार देते हैं। तो फिर वो अचार बन के रख दिया जाता है? हाँ, वो तो अचार प्रिजर्व ही किया जाएगा, दूसरा कोई चारा नहीं। फिर आम मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस सीजन में आम कटाई हुई, कटाने के बाद उसको नमक में ही प्रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे तमाम लोग साइट्रिक एसिड डालते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्रिजर्व नमक में करते हैं, क्योंकि नमक में प्रिजर्व कर दिया जाएगा। चाहे उसको 2 साल रखे रहिए आप, वो खराब नहीं होगा कभी भी। तो मतलब डिब्बे के किनारे किनारे नमक होता है, कैसे सुरक्षित? डिब्बे के अंदर में नमक, जिससे लगातार आम डालते गए, नमक मिलाते गए, तो सीजन में ही पता लगे। हम लोग के घरों में ट्रेडिशनल तरीके से बनता है। जी जी जी, वैसे थोड़ी मात्रा में बनाते हैं, जी जी 2 जार, जी आप लोग उसको बड़ी मात्रा में बनाते हैं। जी जी, बहुत बेहतरीन। वो हमारी माता जी बैठी हैं, ये पिताजी हैं दोनों। माता जी, आपने ही शुरू कराया सिरका? हाँ, डरी नहीं आपकी, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा? नहीं, का डराई बिके का है ना, बिके तो है ये बिकात बा तो नहीं। उस समय जब आप बता रहे थे भैया हाँ कि गन्ना जो है पेरा गया था, अब उसका क्या करें, नहीं तो हम यहाँ तक गुड़ बनाए कि क्या करें, तो आप बोले कि सिरका बना लिया जाए। हाँ, हम बोले ना सिरका बनाओ, तभी है कि कैसे ही बिके, तो हम कहन बिके का है ना, केहू कहा बेचे ले जाए, जब ना बिके तब देखा जाए, तब खावा जाए, ना केहू का अपन दे दिन जाए, बांट दिन जाए, ते खाए। राम जी की इच्छा है कि बिकने लगा। राम जी की इच्छा है, राम जी की कृपा है कि बिकने लगा। अब बिकते बिकते इस पैमाने पर पहुंच गया कि हमारा अंदाज है जिले के समस्त अधिकारी मेरा सिरका खाते हैं, और तमाम दूर दूर तक। आप लोगों का दावा है सबसे पुरानी दुकान है जी। उस समय कोई नहीं बनाता? मैंने सिरका हमने शुरू किया, सिरका इन्होंने शुरू किया। ये आपकी अच्छी बात है कि आप महिला प्रधानता की बात कर रहे हैं, उसका मान रहे हैं कि महिला ने शुरू किया। रास्ता इन्होंने दिखाया, राम जी की कृपा बनी, सिरका का कारोबार आगे बढ़ गया। रास्ता तो इन्होंने दिया ना। कहते हैं महिलाएं घर की लक्ष्मी हैं, और आप एक रास्ता बताइए, और आज काफी प्रसिद्ध है आपकी दुकान। अब भाई देखो, भगवान महिलाओं के कोई काम आज तक संसार में पूरा हुआ है? सबका काम अधूरा रहा है। जहाँ भी कोई भी काम हुआ है, बड़ा काम हुआ, वहाँ महिलाओं का हाथ जरूर। यहाँ भी महिलाएं जो हैं वो सूरन काट रही हैं। अब एक अचार के बनाई चाची? एक हमें लड़के है बनावत है, दूसरे लड़के है वही बनावत अपने हाथे कर दिया है। सारे बच्चों को इन्होंने ट्रेंड कर दिया है अचार सिरके में। अब बच्चे सारा कारोबार देखते हैं, ये मालिक बन के बैठी रहती हैं, निगरानी करती हैं। कौन सिखाया? चाची सिखाई? नहीं, इन्होंने सिखाया। चाची, अब आप मालिक बन गई हैं, आप अचार नहीं बनाना है, नोट गिनना है बस। हाँ, बात वैसे है, बच्ची अब बताए दे तो बनत बा। हम कहन ऐसे बनाओ, एक अंदाजो बनाई के कि देखो कैसे बनत है, तो बनत बहुत निक लाग, लोग चिखेबो केहन लोग का खाए, तो कहीं बहुत बढ़िया अचार बा। वहीं अपन दिल खुल गया कि चलो अपन शुरू की जाए। कह रहे हैं अब आप मालिक बन गई तो नोट गिन रही हैं। हाँ भाई, अब का भगवान दिन का, भगवान कुल दंड थोड़ी दी है। सही बात। बहुत परीक्षा लिहिन भगवान, परीक्षा ले के बाद भगवान दिहिन। तो भैया लोग बनाते हैं? हाँ, भैया लोग ये बनावत है, जने और माझी लड़का है वे बना, दो जने मनई रहा थे। बाकी माने जैसे आदमी सामान छोड़त है तो अपने हाथे बनावत है, आदमी ना बनावे देते उन्हें सबका लोगन का अपने हाथे। ये बहुत बढ़िया है कि कम से कम घर के लोग खुद लगते हैं उसको बनाने में। नहीं, स्वयं जैसे बैठे हैं, इतना मसाला डालो, इतना तेल डालो, इतना सूरन डालो। जैसे मिक्स अचार बनाना है, कितना कितना आइटम क्या क्या पड़ेगा, उसको हम स्वयं डलवाते हैं बैठ के। कितना तेल पड़ेगा, कौन कौन सा मसाला पड़ेगा, कितना नमक पड़ेगा, इसको हम बताते हैं सब। बहुत बढ़िया। या बच्चे बताते हैं। तो ये दुकान आप देखते चलिए, इसका लैंडमार्क मैं आपको एक बार बाहर से दिखा देती हूँ। शुद्ध देशी अचार के जो लोग शौकीन हैं और जिनको सिरके की शुद्ध पहचान देखनी है, वो यहाँ पर आ सकता है। बहुत बेहतरीन टैंकों पर प्रिजर्व किया जा रहा है। ये रोड हाईवे का है और यहाँ पर गाड़ियाँ बता रही हैं दुकान की प्रसिद्धि। सबसे पुरानी दुकान का लोगो इन्होंने लगाया। क्या ले जा रहे हैं भैया? मैं यहाँ से गुड़ के मेवे वाले गुड़ ले आ रहा हूँ और नमकीन। यहाँ का सिरका बताते हैं काफी फेमस है, कभी ले गए, कभी चखा आपने? मैं यहाँ पे लगभग जितनी चीजें रखी हैं मेरे घर में वही आपको मिलेगी। और ये जानते हैं, मैं कम से कम 3-4-5 साल से तो ज्यादा ही हो गया होगा। कैसा लगता है टेस्ट में? जबरदस्त है, जबरदस्त। क्योंकि इनके पूछ रही हूँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये इनके अपना खुद का बनता है ना। मैं देख के भी आ रही हूँ। हाँ, तो इसलिए मिलावट जैसे कोई चीज नहीं है, तो असली का टेस्ट तो असली रहेगा। एक सिरके का तैयार डिब्बा उठा लो वहाँ से।
फिर उसमें सब्जियां वगैरह जो पड़ती हैं वो जी जी, जैसे उसमें छौंका लगा करके सिरके में छौंका लगा करके उसमें आम, कटहल, लहसुन, मिर्चा, मूली, गोभी जो भी डाल करके खाना चाहते हैं आप। जैसे एक तो सादा सिरका है, जो अपने घर बनाना चाहे वो ले जा करके घर बना सकता है। जो हम बनाए देते हैं उसमें सारा आइटम डाल करके देते हैं कंप्लीट एकदम। और ये ऑलरेडी 2 से 3 साल पुराना सिरका पड़ता है इसमें। क्योंकि आम का सीजन आएगा तभी तो आम मिलेगा ना। नहीं, आम तो प्रिजर्व रहता है ना, वही तो पड़ेगा इसमें, वही पड़ जाता है। और नमक में प्रिजर्व। रेट क्या भैया? इसका 100 रुपये किलो होगा। ये देखिए भैया ने बताया 10 रुपए लीटर से शुरू किया था, आज 100 रुपए तक। नहीं, 10 रुपये लीटर सादा वाला चालू हुआ था। सादा वाला आज वो 50 रुपये लीटर है। 50। अरे तो गन्ना 40 रुपया कुंटल था तब। लैंडमार्क बताइए, जो लोग आपकी दुकान को ढूंढते आएंगे, कुछ लैंडमार्क बताइए कैसे ढूंढेंगे। ये घगौआ चौकी, पुलिस चौकी जो मेरे यहाँ है सामने। अगर आप गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जाएंगे तो घगौआ चौकी से नेट 10 कदम बाद बाएं साइड, और अगर अयोध्या से गोरखपुर की साइड जाएंगे तो घगौआ चौकी से नेट 10 कदम पहले बाएं साइड। वो जो आप देख रहे हैं गन्ना, वहाँ से गन्ने की पिराई से लेकर सिरका यहाँ डिब्बों तक कैसे पहुँचता है, ये हमने आपको दिखाया। तो ये देखिए तमाम सिरके अचार की ये मशहूर और पुरानी दुकान है। यहाँ पर हम जा रहे थे तो हमने सोचा कि आपको दिखाते चलें कि गन्ने की पिराई से सिरका कैसे तैयार होता है वहाँ तक, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयार हो रहा है। दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया जा रहा है वो शुद्धता पे है। तो घर के लोग खुद ही इन अचारों को डिब्बों तक पहुँचाने का काम करते हैं ताकि आप जो खाएं वो शुद्ध था। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।